Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर सी थर्ड दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के यानी समानांतर हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स, और जितने भी एंगल्स दिए गए हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस का अध्ययन करने के लिए आप चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपको दिया गया है 125 डिग्री। यद्यपि 125 डिग्री ई का फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जैसे दिया गया है ई और 125 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। बेस्ड ऑन लीनियर पेयर्स ई और 125 को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। तो E इक्वल हो जाएगा E प्लस 125 इक्वल 180, तो E इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 125, तो E इक्वल हो जाएगा 55, यानी E का वैल्यू कितना हो जाएगा 55। क्लियर है। अब यदि E का वैल्यू 55 डिग्री होगा तो F का भी वैल्यू 55 डिग्री होगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखा गया सो एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद दिया गया है ए एंगल ए इक्वल एंगल ई, एंगल ए इक्वल एंगल ई, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि एंगल ई का वैल्यू 55 डिग्री है तो एंगल ई का भी, ये क्या दिया गया, हाँ एंगल ए का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। अब दिया गया है कि यदि ए का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री, तो सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के तौर पे दे दिया है आपको। यहाँ फाइंड आउट दो तरीके से कर सकते हैं। यदि ई ए के इक्वल है तो ए जो होगा सी के इक्वल होगा और बेस्ड होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। डी का वैल्यू हो जाएगा 125, और किस आधार पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आधार पे। और उसके बाद यहाँ पे बी का वैल्यू, यदि डी का वैल्यू 125 है तो बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 125 होगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में यहाँ पे दिया गया है एंगल वाई, एंगल यू, एंगल एक्स, एंगल जेड। दिया गया है एम एंगल एक्स, फिगर एम, ये फिगर एम दिया गया है, और एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री। यहाँ पे एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है 115 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई यू का वैल्यू, और यदि एक्स का वैल्यू 115 डिग्री है जो कि गिवन है, ये क्या है, गिवन है, गिवन लिख देंगे। ये सारे सिस्टम्स आपको लिखने होंगे, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि एक्स का वैल्यू 115 डिग्री है जो कि दिया गया है, तो u का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। और उसके बाद एंगल u इक्वल एंगल y हो जाएगा, एंगल u इक्वल एंगल y, जो कि u का वैल्यू कितना दिया गया 115, तो y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 115 ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, z का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखिए यहाँ पे ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है, सीधी लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का योग कितना होता है, लीनियर पेयर यानी 180 के इक्वल होता है, जिसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो y प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा 180, तो लिखेंगे z प्लस वाई इक्वल 180, और जबकि y का वैल्यू कितना दिया गया 115, तो y के स्थान पे 115 रखेंगे, तो z प्लस 115 इक्वल 180, 115 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए माइनस, तो z इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 115, और z इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।